आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो किस्मत का खेल है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी जिंदगी का असली नियंत्रण हमारे हाथों में है, और वो है हमारी सोच के जरिए। देखिए, मैं आपको राहुल की कहानी सुनाता हूँ। राहुल एक मिडिल क्लास फैमिली से था और हमेशा कहता था कि उसकी किस्मत ही खराब है। जॉब इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो जाता, रिलेशनशिप्स फेल हो जाते, और हर बार वो कहता था कि ये सब फेट है। उसके दोस्त भी कहते थे कि राहुल में टैलेंट है, लेकिन वो हमेशा खुद को विक्टिम की तरह प्रेजेंट करता था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक मेंटर से हुई, जिसने उसे एक सिंपल सा सवाल पूछा। राहुल, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सलूशन तुम्हारे पास है या किस्मत के पास? यहीं से शुरू होती है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की असली जर्नी। जब हम अपनी माइंडसेट को शिफ्ट करते हैं तो हमारी पूरी रियलिटी बदल जाती है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइंस है। हमारा ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू कंटिन्यूअसली रिवायर होता रहता है। जब हम अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चेंज करते हैं तो हमारे न्यूरल पाथवेज भी बदल जाते हैं। ये प्रोसेस बिल्कुल वैसी ही है जैसे जिम में मसल बिल्डिंग होती है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा। राहुल ने पहले अपनी इंटरनल डायलॉग को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने नोटिस किया कि वो हमेशा नेगेटिव अजम्पशंस बनाता था। इंटरव्यू से पहले ही सोच लेता था कि रिजेक्ट हो जाएगा। डेट्स पे जाने से पहले ही अज्यूम कर लेता था कि कुछ गलत हो जाएगा। ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन गई थी। जब आप पहले से ही फेलियर एक्सपेक्ट करते हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस लेवल और एनर्जी सब कुछ उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। फिर उसने एक पावरफुल टेक्निक सीखी, रीफ्रेमिंग। हर नेगेटिव थॉट को उसने कॉन्शियसली पॉजिटिव या न्यूट्रल थॉट में कन्वर्ट करना शुरू किया। मैं फेल हो जाऊंगा की जगह मैं अपना बेस्ट दूंगा और देखूंगा कि क्या होता है। मेरी किस्मत खराब है की जगह मैं अपनी सर्कमस्टांसेस को इंप्रूव कर सकता हूं। ये छोटे चेंजेस लग सकते हैं, लेकिन इनका कंपाउंड इफेक्ट बहुत पावरफुल होता है। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग काफी नहीं है, एक्शन भी लेना पड़ता है। राहुल ने अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना शुरू किया, ऑनलाइन कोर्सेज लिए, नेटवर्किंग इवेंट्स में गया और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला। हर रिजेक्शन को उसने लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट किया। वो एक डायरी मेंटेन करने लगा, जहां हर फेलियर के बाद लिखता था कि उसने क्या सीखा और नेक्स्ट टाइम क्या डिफरेंटली करेगा। धीरे धीरे उसकी लाइफ में चेंजेस आने लगे। पहले तो स्मॉल विंस मिले, एक इंटरव्यू में सेकंड राउंड तक पहुंचा, फिर एक अच्छी जॉब मिली। रिलेशनशिप्स में भी इंप्रूवमेंट आई, क्योंकि अब वो कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अप्रोच करता था। लोग उसके अराउंड कंफर्टेबल फील करने लगे, क्योंकि वो अब कॉन्स्टेंटली कंप्लेन नहीं करता था। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइंडसेट चेंज ओवरनाइट नहीं होता। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। हमें डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मॉर्निंग में ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना, मेडिटेशन करना, पॉजिटिव एफर्मेशंस रिपीट करना, ये सब स्मॉल हैबिट्स हैं जो कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करती हैं। राहुल ने बताया कि शुरू में ये सब आर्टिफिशियल लगता था, लेकिन स्लोली ये नेचुरल बन गया। साइंटिफिक रिसर्च भी इसे सपोर्ट करती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट कैरोल ड्वेक ने ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के बारे में एक्सटेंसिव रिसर्च की है। जो लोग बिलीव करते हैं कि वे अपनी एबिलिटीज को डेवलप कर सकते हैं, वो एक्चुअली बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं उन लोगों से जो सोचते हैं कि उनकी एबिलिटीज फिक्स्ड है। रीसेंट स्टडीज में पता चला है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का ब्रेन फीडबैक को डिफरेंटली प्रोसेस करता है। वे नेगेटिव फीडबैक को भी लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब थ्योरी तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल में कैसे अप्लाई करें? सबसे पहले अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करिए। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो पॉज करिए और खुद से पूछिए, क्या ये थॉट मेरी हेल्प कर रही है या हार्म? अगर हार्म कर रही है तो कॉन्शियसली उसे रिप्लेस करिए। ये इनिशियली चैलेंजिंग लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ इजी हो जाएगा। दूसरा, अपने गोल्स को क्लियर डिफाइन करिए। वेग ड्रीम्स की जगह स्पेसिफिक मेजरेबल टारगेट सेट करिए। मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं की जगह मैं अगले 6 मंथ्स में अपनी करंट सैलरी से 20% ज्यादा अर्न करना चाहता हूं। क्लियर गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं और प्रोग्रेस मेजर करने में हेल्प करते हैं। तीसरा, डेली हैबिट्स क्रिएट करिए जो आपकी न्यू माइंडसेट को रीइंफोर्स करें। रीडिंग, लर्निंग, एक्सरसाइजिंग, ये सब एक्टिविटीज हैं जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती हैं। हर दिन कम से कम 15 मिनट्स कुछ नया सीखने में इन्वेस्ट करिए। याद रखिए, आपकी करंट सिचुएशन आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जब आप अपने माइंडसेट को विक्टिम मेंटालिटी से विक्टिम मेंटालिटी में शिफ्ट करते हैं तो आप अपनी लाइफ के डायरेक्टर बन जाते हैं, एक्टर नहीं। आपके हाथ में स्क्रिप्ट है और आप डिसाइड कर सकते हैं कि स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी। राहुल आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। वो कहता है कि उसकी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज तब आया जब उसने रियलाइज किया